फ्रेंड्स वेलकम इन आवर HSC वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जीके का ये हमारा 23rd पार्ट है, 23वां पार्ट है। इसमें हम क्या कर रहे थे, जो हरियाणा के जो भाषा और साहित्य है उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आप लोगों को दो पार्ट, जो मैंने लास्ट वाले जो पार्ट करवाए 21 और 22, इसी में से ये जो पार्ट था, और मैंने लास्ट 22 पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोगों ने कोई वीडियो मेरी नहीं देखी है तो सारे पार्ट्स मेरे देख लीजिए। अभी जो मैं करवाने वाला हूँ वो 1 से लेकर 40 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। इसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः कब चालू किया गया था? तो अप्रैल 1995, अप्रैल 1997, अप्रैल 1996, अप्रैल 1998। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो देखिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाए, 1997। अप्रैल 1997 में दिया गया है। यहाँ पे अप्रैल 1997 में क्या कर दिया गया था, यहाँ पे देखिए, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की योजना को बंसीलाल सरकार ने अप्रैल 1997 में पुनः प्रारंभ कर दिया। युद्ध सेवा मेडल युद्धकालीन समय के दौरान प्रतिष्ठित सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित सैन्य सम्मान है। इस सम्मान के प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है? भीम पुरस्कार में रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है या फिर 1 लाख है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह, भीम की प्रतिमा, सम्मान पत्र और ब्लेजर, टाई और स्कार्फ प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड को हरियाणा में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के समकक्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट हेतु प्रदान किया जाता है? देखिए, निशानेबाजी में, एथलेटिक्स में, साहित्य में, शिल्प निर्माण में। तो इसका आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा? साहित्य है। देखो, हरियाणा में उर्दू अकादमी द्वारा साहित्य के विकास में योगदान देने वाले लेखकों को मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा उर्दू अकादमी 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा में उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास में एकमात्र उद्देश्य के साथ अस्तित्व में आई थी। और इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। देखिए, जो हम बात करें यहाँ पे, इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य विद्या के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं लेखकों को साहित्य के विभिन्न पुरस्कारों जैसे महर्षि वेदव्यास, बाबू बाल मुकुंद, पंडित लक्ष्मीचंद हैं और पुरस्कारों को आदि से सम्मानित करती है। अतः गुरु वशिष्ठ पुरस्कार हरियाणा साहित्य द्वारा नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 45 है, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के साथ में सम्मान दिया जाता है। सूर्य कवि, राष्ट्रीय गायक, रागनी शेर है या फिर आस्थाना। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सूर्य कवि। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। हरियाणा रागनी और साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो हरियाणा का जो शेक्सपियर है वो किसको कहा जाता है? यहाँ पे आता है पंडित लक्ष्मीचंद को, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। हरियाणा का सूर्य कवि किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है ना? उनके नाम पर साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है? देखो, क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायत राज पुरस्कार के लिए
दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषक, महिला सशक्तिकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वो सभी आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहन सन्नो देवी पंचायती पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं और पंचायत नेत्री महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य, पोषक, महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा से सार्वभौमिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। हरियाणा की क्वेश्चन नंबर 47 है, हरियाणा की किस किसान को सिंचाई और ड्रेजिंग ICID पर अंतर्राष्ट्रीय योगदान आयोग द्वारा पुरस्कार मिला? श्री कृष्ण सिंह को, श्री कर्णजीत को, या श्री जसवीर को, सिंह जी चौटाला को, या फिर हरपाल सिंह कोहली को? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए, हरियाणा के क्षेत्र के किसान कर्णजीत सिंह चड्ढा को सिंचाई एवं जल निकास पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICCI द्वारा पुरस्कार के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2019 में इंडोनेशिया में प्रदान किया गया था। हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें आएगा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। हरियाणा पुलिस को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICC द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, हरियाणा में जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था? निर्भय रही, दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति, या फिर निर्भय यहाँ पे है दुर्गा शक्ति। तो वो ध्यान रखना है। हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति ऐप को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली श्रेष्ठ पहल मानते हुए स्कॉच 2019 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में IT उत्कृष्ट पुरस्कार नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 में से कौन सा पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित नहीं है? भाई संतोख सिंह पुरस्कार है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार है, बाबू मालमुकुंद पुरस्कार है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है। तो उसका आंसर आएगा भाई संतोष सिंह पुरस्कार। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा भाई संतोष सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रश्नगत से साहित्य पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है। अब हम अकादमी पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड है ये चीज़ें। हरियाणा क्वेश्चन 51 है, हरियाणा के निम्न खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? विनेश फोगाट ने, दीपा मलिक ने, सुशील कुमार ने, विजेंद्र सिंह, या इनमें से उत्तर आप देना नहीं चाहते हो? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, विनेश फोगाट। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो पुरस्कार है वो भारत के विनेश फोगाट को फ्रीस्टाइल कुश्ती के लिए दिया गया था। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन तथा रंकी रेड्डी सात्विक पुरस्कार साई राज बैडमिंटन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया था? श्री चौधरी देवीलाल ने, श्री भजन लाल ने, पंडित जसराज ने, श्री दर्शन लाल जैन ने। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, श्री दर्शन लाल जैन ने। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया था। क्वेश्चन 53, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार जिनमें से कौन सा है? भीम अवार्ड है, रानी लक्ष्मीबाई है अवार्ड है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, महाराणा प्रताप अवार्ड है।
तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए भीम अवार्ड। हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राज्य सरकार द्वारा भीम पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। इसके तहत भीम की एक लघु प्रतिमा के साथ प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए नकद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था। राय सिंह चिक्कारा को, रवि कुमार दहिया को, विनेश कुमार दहिया को या विजेंद्र कुमार? यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आएगा, राज सिंह चिक्कारा, ऑप्शन ए। हरियाणा के खिलाड़ी राज सिंह चिक्कारा को 2022 में कुश्ती के क्षेत्र में उनके योगदान एवं हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा में भिवानी जिले से विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल के स्वर्ण पदक जीता था? कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी, ऊंची कूद या फिर हॉकी? यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, मुक्केबाजी। विकास कृष्ण यादव गवेगंजू एशियाई खेल 2010 में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन 56 है, इनमें से कौन है वो कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? रमेश कुमार है, अनूप कुमार है, रमेश कुमार और अनूप कुमार दोनों हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो, अनूप कुमार। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी हैं, उन्हें 2011 में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था। यह 2010 और 14 एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम का सदस्य थे। क्वेश्चन 57 है, देखिए, हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? श्रीदेवी का, प्रवेश रावल का, या सोनू निगम का, या सलमान खान का? ये ऑप्शन सी राइट हो, सोनू निगम का। देखो, सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 30 जुलाई 1973 को हुआ था। उनके पिता का नाम अगम कुमार निगम और माता का नाम शोभा निगम है। सोनू निगम एक प्रसिद्ध भारतीय बैकग्राउंड सिंगर और संगीत निर्देशक हैं। क्वेश्चन 58 है, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा की एक प्रसिद्ध हैं साहित्यकार हैं, लोक कलाकार हैं, लोक कवि हैं या फिर लोक गायक हैं? पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि एवं लोक कलाकार थे, जो हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। उन्होंने सांग कला को एक नया रूप आईना दिया था। इसमें कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। उसकी सांग रचनाओं में नील दमयंती और हरिश्चंद्र नौटंकी है और चाप सिंह लकड़हारा। क्वेश्चन 59 हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बंसीलाल हैं या देवीलाल हैं या बंसीलाल हैं? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट है, बंसीलाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष माना जाता है। इन्हें आधुनिक क्षेत्र का वास्तुकार माना जाता है। यह हरियाणा के प्रसिद्ध लाल टिकड़ी का इशार थे, जिसमें ताऊ देवीलाल और भजनलाल भी शामिल थे, जो हरियाणा और साहित्य का प्रमुख राजनीतिक परिवारों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 60 है, लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा को प्रथम राजकीय कवि कौन है? शीलाधर या उदय भानु संचय या शांतु कुमार गुप्ता है या शंकीदास शर्मा है? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। उदय भानु हंस हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। वे हिंदी के कवि थे। उन्हें 2006 में पूरे सूर्य पुरस्कार और 2010 में हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी कंप्लीट वीडियो देख लिया है, ये वाला 23 वाली में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी, सारी देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये पार्ट समझ में नहीं आया तो आप पूरा अच्छे से दोबारा से देख लीजिए। ओके, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कैसी लगी वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू। ओके जी, ओके।